अभी हाल ही के समय में कुवैत के नेशनल गार्ड ने अपने देश के देशवासियों को संबोधित करते हुए ये कहा है कि यदि मान लो अगर परमाणु की रेडिएशन फैलती है तो उससे कैसे बचा जा सकता है, किसे बचना चाहिए और उसके समय लोगों को क्या क्या सावधानी बरतनी है और अपने घरों में कैसे बचकर रहना है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये संभावना जताती है कि कहीं ना कहीं इस चीज़ की थोड़ी बू चल रही है कि कहीं या तो मतलब एटम बम का हमला हो सकता है या हो चुका है, कुछ तो हो रहा है मिडिल ईस्ट में। तभी उनके एनएसजी ने इस प्रकार की बात कही है, इस तरह की मतलब गाइडलाइन भारत उस अपने देश को दी है। और यहाँ भारत के प्रधानमंत्री ने भी सदन में यह चर्चा की है कि ये जो समय चल रहा है ये समय कुछ लंबा खींच सकता है। ये जैसे कि लॉकडाउन लगा था तो उस समय भी ऐसे ही कुछ चर्चा हुई थी 24 मार्च को, और अभी भी 24 मार्च को ही एक चर्चा हुई है सदन में जिसमें कि मोदी जी ने संबोधित करते हुए कहा है कि लोगों को घर में रहना चाहिए ज़्यादातर, और मतलब किस तरह की जो स्थितियाँ चल रही हैं वो लंबे समय तक खिंच सकती हैं। क्योंकि कभी यूएस है जो इस युद्ध में बीच में भागीदारी निभा रहा है, वो कभी तो कहता है कि युद्ध विराम सीज फायर को बोलता है, तो सीज फायर उसके बोलने के बाद भी सीज फायर नहीं होता, क्योंकि वो न तो खुद की तरफ से सीज फायर करता है न उधर से ईरान की तरफ से सीज फायर हो पा रहा है। और कभी यूएस यह दर्शाता है कि हम जीत चुके हैं और ईरान हार चुका है। वैसे तो ईरान के पास अब कुछ खोने को नहीं है, क्योंकि वो बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि वो अपने आप को ख़त्म कर चुका है। वो जैसे सोमालिया देश है तो उसके पास क्या है, सोमालिया के पास कुछ भी नहीं है। किसी का भी जहाज स्टेट ऑफ हॉर्मुज में आता है या अरब सागर में आता है, किसी का भी पल्ले पड़े वो लपेट लिए जाते हैं, कोई भी जहाज हो लपेट लिए जाते हैं। इसी तरह ईरान जो है वो भी पीछे नहीं हट रहा है। तो लगता है जैसे कि इजराइल और यूएस कहीं फ्रस्ट्रेशन में आकर इसके ईरान के ऊपर मतलब एक ऐसा बड़ा धमाका नहीं कर दे कि जिससे डर कर मतलब ईरान जो है वो शांत बैठ जाए। जैसे कि जापान के ऊपर 1945 में यूएस ने फ्रस्ट्रेशन में आकर ही जो 2 परमाणु गिराए थे, तो वो ऐसे ही नहीं गिराए थे, वो फ्रस्ट्रेशन में आने के बाद ही गिराए थे। क्योंकि वियतनाम में और जो मतलब दक्षिण दक्षिण एशिया है, दक्षिण पूर्वी एशिया है, उनके जितने भी देशों में जो यूएस के जितने भी ठिकाने थे मिलिट्री के, उनको उनके बेसों को उड़ाया था जापान ने। इसी कारण के फ्रस्ट्रेशन में आकर ही यूएस ने उनके ऊपर परमाणु बम गिराए थे। और वैसे भी परमाणु बम का रोल ऐसा होता है कि जैसे कि इसका ये नहीं होता कि परमाणु कोई देश गिराए तभी ही होता है। कहीं जगह किसी जगह अगर परमाणु की जैसे परमाणु से बिजली बना रहे हो, एटम से बिजली बनती है बहुत से देशों में यूरेनियम से, तो वहाँ भी अगर कोई छोटा सा भी बम गिर जाए और वह अगर ब्लास्ट हो जाए तो उसकी भी रेडिएशन पूरे एरिया में फैल जाती है। अब जैसे कि ईरान का जो बुशेहर है तो वहाँ पर रशियन वैज्ञानिक हैं, क्योंकि रशिया और इसने ईरान ने एक डील की है जिसमें रशिया के जो वैज्ञानिक हैं वो ईरान में रहकर वो जो यूरेनियम के ऊपर हैं वो कुछ काम करते हैं। तो या तो बिजली बनाते हैं या फिर वेपन, दोनों में से यूरेनियम का तो एक ही काम है। इसलिए जो अभी ये हालात चल रहे हैं तो रशिया के उन्होंने भी बोला है कि जो बुशेयर हैं वहाँ से हमने अपने वैज्ञानिक इवैक्यूएट किए हैं, क्योंकि उनका रहना करना सब कुछ वहीं था, जो रशिया के जितने भी वैज्ञानिक लोग थे उनका, क्योंकि वो वहाँ पर रहकर बुशेयर में ही यूरेनियम पर जो भी रिसर्च वगैरह जो भी चल रही थी वो वहाँ चल रही थी। और इजराइल ने उसी को निशाना साध के उस पर मिसाइलें भी दागी हैं, लेकिन अभी इतना बड़ा हमला हुआ नहीं है। मान लो अगर उसके ऊपर पड़ जाती है मिसाइल तो विस्फोट होना तय है। और अभी जो इस ईरान ने जितने भी यूएस के मिलिट्री बेस मिडिल ईस्ट में उड़ाए हैं उनके ऊपर हमला किया है, तो एकदम जो सटीक निशाने लगाए वो ऐसे ही नहीं लगाए। उनको रशिया ने
मतलब सीक्रेट तरीके से वेपन और मतलब इंफॉर्मेशन की जानकारी दी है रशिया ने, पीछे से ही दी है, वो बिल्कुल छुप के ही दिए हैं यूएस और इजराइल के विरोध में। क्योंकि जितने भी मिडिल ईस्ट में जो बेस हैं उनको एकदम तरीके से ही इसने ईरान ने मतलब सटीक निशाने लगाए। और अभी जो इजराइल के पास में जो अब्राहम लिंकन खड़ा है, जो ये मतलब सबसे बड़ा जहाज़ होता है पानी में, जो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है, उसके ऊपर भी ईरान ने क्रूज मिसाइल से निशाना दागा है। लेकिन अभी उस पर शायद डिमॉन्स्ट्रेट नहीं हुआ है। लेकिन अगर मान लो अगर वो हो जाता है तो यूएस को एक बहुत बड़ा भारी नुकसान हो सकता है। भी ईरान का जो इलाका है स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पास में बुशेर अल बुशेर कुछ बुशेर जहाँ पर पूरा ही दुनिया मान के ही चलती है कि यहाँ पर तो यूरेनियम है ही। यहाँ पर एटम के जो वेपन्स बनाए ही जा रहे हैं कि सबको ऐसा लगता है। तो मान लो अगर, और उसी के आसपास एक कुवैत और दक्षिण जो साउथ अरेबिया पड़ता है, उसी के पास अबू धाबी, यूएई सब उसी के किनारे किनारे हैं। तो इसीलिए कुवैत जो है वो सबसे पास में पड़ता है, उस जो एरिया है वहाँ का अबू शेर का, उससे सबसे पास में स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पास में जो पड़ता है देश वो है कुवैत। क्योंकि इसलिए कुवैत के जो एनएसजी है उन्होंने अपने देशवासियों को संबोधित किया था इसी कारण। क्योंकि मान लो कहीं उस पर एक इजराइल या ईरान ऐसा कुछ मिसाइल दाग दे और उसी के ऊपर जाके गिर जाए तो विस्फोट तो केवल बम का होगा, बम के साथ साथ उस प्लांट का भी होगा, प्लांट का होगा तो उसमें ये एटम रखा है या कुछ भी जो भी अगर रॉ मटेरियल में भी है ये एटम, तब भी यूरेनियम, तब भी वो तो विस्फोट तो होगा, और विस्फोट होगा तो रेडिएशन तो निकलेगी ही। तो इस तरह है, अगर विस्फोट इसके ऊपर होता है तो उसकी जो रेडिएशन है वो बहुत फैलती है। जैसे कि रशिया के एक पावर प्लांट में बहुत सालों पहले एक बार पावर प्लांट में ही विस्फोट हुआ था, तो वो यूरेनियम का ही विस्फोट था। उसमें लगभग सब कुछ आसपास के सब कुछ भस्म हो गए थे, बिल्कुल भाप बन गए थे। तो अभी भी वहाँ पर मानव जात का तो मानवीय हस्तक्षेप होना बिल्कुल जीरो है, और अभी वहाँ पर बिल्कुल केवल जंगल ही जंगल हो रहा है। और अभी इसी चीज़ को लेकर शायद जो नरेंद्र मोदी जी हैं हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने सदन में इस बात की चर्चा की है कि क्योंकि ईरान जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, पीछे नहीं हट रहा है, यूएस और जो इजराइल है वो उसे पूरा दबाने की पूरी जिल्लत और कोशिश में लगे हुए हैं। तो क्या आपको लगता है जैसे कि जापान के ऊपर यूएस ने फ्रस्ट्रेट होकर जो जो एटम बम का हमला किया था, तो क्या ईरान के ऊपर भी यह हो सकता है? अपनी राय कमेंट में दें।